इस लेक्चर में हम वर्ल्ड मैप का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसका थर्ड लेक्चर है आज। सबसे पहले अगर हम ये मान लो ये ग्लोब है। ग्लोब इज नथिंग बट मॉडल ऑफ अर्थ। इसमें अगर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हम लेंगे, दिस 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर। दिस इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो इक्वेटर है, एक रिवर है, उसको बोलते हैं रिवर कॉन्गो, और पहले बोलते थे इसको रिवर जैरी। रिवर कॉन्गो और रिवर जैरी एक ही रिवर है, एक ही रिवर के दो नाम हैं। पहले जैरी बोलते थे, अब कॉन्गो बोलते हैं। ये रिवर जो है ये इस इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। दिस रिवर जैरी और रिवर कॉन्गो क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। और जो ये रिवर जैरी है, दिस इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। तो सवाल पूछा जाता है, ये जो रिवर जैरी है ये सबसे बड़ा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का, और नंबर 1 पे आता है नाइल। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका फॉलोड बाय रिवर जैरी। और रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास, उस हिसाब से ये जो रिवर कॉन्गो है, दिस इज ऑल्सो द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब ये जो इक्वेटर है हमारे पास, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर अगर हम यहां पे दोबारा ग्लोब बनाएंगे, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स है 7। उनमें खाली ये 3 कॉन्टिनेंट्स के थ्रू पास होता है ये इक्वेटर। पहले जो वो 3 कॉन्टिनेंट्स है जिनके थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स थ्रू विच इक्वेटर पासेस, पहला है साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है एशिया। कभी कभार सवाल पूछते हैं कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट्स के थ्रू क्रॉस पास होता है, तो इक्वेटर पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। नंबर 1 कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, नंबर 2 कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड नंबर 3 कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। क्लियर? अब सवाल कभी पूछते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास होता है? कॉन्टिनेंट्स तो 3 है, कंट्रीज से कितनी? मैंने पहले बोला आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, these are 3 continents through which equator passes. Now total number of countries through which equator passes is 13. उसमें 3 कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, 7 कंट्रीज है अफ्रीका की और 3 कंट्रीज है एशिया की। समझ आई बात? मैं कहना चाहता हूं कि इक्वेटर पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इक्वेटर पासेस थ्रू, in total equator passes through 13 countries. Out of those 13 countries, 3 belong to South American continent, 7 belongs to African continent and 3 belongs to Asian continent. अब देखो कैसे आप याद रखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज है। कभी कभार सवाल पूछते हैं। अगर हम यहां पे ये लेंगे, ये इक्वेटर है हमारे पास, ये इक्वेटर जो हमारे पास है, ये इक्वेटर अगर आप देखेंगे, हम अगर वेस्ट से ईस्ट की बात करेंगे या ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे, कभी सवाल पूछते हैं, तो हम एक नेमोनिक्स के थ्रू इसको याद करेंगे। देखो नेमोनिक्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बोर्ड, ईसीबी। उन्होंने बोला सो टुमारो, कि कल सो जाओ, मतलब टुमारो सो जाओ। क्यों? इन्हें डिक्लेयर किया कल लाइट नहीं आएगी। रीजन क्या था उसका? रीजन ये था कि जनरल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी किन की?
जो किसानों की, फार्मर्स की जनरल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बोला ऊपर वाले खेतों के सॉइलों में हमने कल मक्की उगानी है, क्योंकि मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखो बेटा मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बोर्ड ने बोला कल सो जाओ, सो टुमारो, क्योंकि जनरल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है किसकी, किसानों की, उन्होंने बोला ऊपर वाले खेतों के सॉइल में हमने कल मक्की उगानी है। अब देखो ये जो ई है, ई मींस इक्वेडोर, सी मींस कोलंबिया, बी मींस ब्राजील। ठीक है, ये सारी कंट्रीज किस किस की है, कौन से कॉन्टिनेंट की है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर सो टुमारो का मतलब हो गया सोटोम एंड प्रिंसिपी, जी हो गया गैबॉन, सी हो गया कॉन्गो, ये सी हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यू हो गया युगांडा, के हो गया कीनिया, एस हो गया सोमालिया, एम हो गया मालदीव्स, आई हो गया इंडोनेशिया, एंड ये जो के आई हो गया ये हो गया क्रिबिती आइलैंड्स, क्रिबिती आइलैंड्स। These are the 13 countries through which equator passes. Number one, equator, this Ecuador, Colombia, Brazil, Sao Tome and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of Congo. This is Uganda, this is Kenya, this is Somalia, this is Maldives, Indonesia and Kiribati Islands. अब देखो आप इस मैप पे आप नजर डालो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाउस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर पासेस थ्रू व्हाट, इक्वेडोर, इट पासेस थ्रू कोलंबिया, इट पासेस थ्रू ब्राजील। ये तीनों कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद सोटोम एंड प्रिंसिपी, सोटोम एंड प्रिंसिपी यहां पे है गल्फ ऑफ गिनी के पास। फिर उसके बाद कौन सा आता है, गैबॉन। उसके बाद कौन सा आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद कौन सा आता है, कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। देन एशियन कॉन्टिनेंट में मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड क्रिबिती आइलैंड्स। बात समझ आ रही। सो नाउ अगर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो आइलैंड कंट्रीज है, कभी सवाल पूछते हैं, बिकॉज कंट्रीज को हम जब हम कंट्रीज वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, इसमें हम ये आइलैंड कंट्रीज लेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये है सोटोम एंड प्रिंसिपी। सोटोम एंड प्रिंसिपी जो है ये बेसिकली क्या है, ऑफिशियली इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सोटोम एंड प्रिंसिपी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सोटोम एंड प्रिंसिपी। इसमें दो मेन आइलैंड्स है, सोटोम अलग आइलैंड है और प्रिंसिपी अलग, ये दो मेजर आइलैंड्स है सोटोम एंड प्रिंसिपी के, और इसके इर्द गिर्द फ्यू स्मॉलर रॉकी आइलैंड्स हैं। ये जो यहां पे, अगर जब मैंने पहले भी लेक्चर में भी बोला था, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी। इस गल्फ ऑफ गिनी के पास ये है, इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ गिनी। ये जो सोटोम एंड प्रिंसिपी है, ये आइलैंड कंट्री है, इसकी करेंसी है डोबरा, और इसको बेसिकली दिस सोटोम एंड प्रिंसिपी was colony of Portugal. So they got independence on 12th July 1975. ऑफिशियल लैंग्वेज जो इस सोटोम एंड प्रिंसिपी की है वो है पुर्तगीज। और ये सोटोम एंड प्रिंसिपी जो है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोक्सिमिटी विद व्हाट, इक्वेटर, इट इज आइडियल फॉर शुगर कल्टीवेशन। क्लियर। अब देखो ये हमारे पास मालदीव्स, अगर आप देखेंगे मालदीव्स यहां पे, ये मालदीव्स जो है, मालदीव्स इज बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहां पे टोटल आइलैंड जो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये मालदीव्स है, और इस मालदीव्स में टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है 1192 कोरल आइलैंड्स। वो मालदीव्स कंसिस्ट ऑफ 1192 कोरल आइलैंड्स, एंड दिस मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, दिस इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। और अगर आप देखेंगे ये जो है, ये दिस मालदीव्स एवरेज एलिवेशन जो है वो है 1.5 मीटर्स अबव सी लेवल, इसलिए दैट मेक्स इट द वर्ल्ड्स लोवेस्ट लाइंग कंट्री। ये जो मालदीव्स की कैपिटल है वो है माले, एंड दैट माले इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन मालदीव्स। तो माले को
मॉले को ट्रेडिशनली बोलते हैं किंग्स आइलैंड भी। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है इंडोनेशिया। ये है इंडोनेशिया हमारे पास। ये इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल है जकार्ता। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता। इट इज अगेन एन आइलैंड कंट्री। करेंसी इसकी है रुपी, रुपया बोलते हैं उसको। इट इज बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वो दैट मींस ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कंसिस्ट ऑफ 17,500 आइलैंड्स। दैट मेक्स इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चिपेलागो। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज जो है, पॉपुलेशन वाइज ये 4th सीरियल पे आता है। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज दुनिया में नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नंबर 4 है इंडोनेशिया, नंबर 5 पे आता है पाकिस्तान। वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है? हमारा भारत, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, और 4th नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री एट नंबर 4 इज इंडोनेशिया। सो अगर आप सवाल कभी कभार पूछा जाता है, 2 तरह के सवाल यहां से पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड रैंक पॉपुलेशन रैंकिंग में इंडोनेशिया का कौन सा नंबर है? 4th। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है, वो भी इसी इंडोनेशिया में है। बात समझ आ रही? इसका एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आइलैंड है जावा। जावा इज द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड एंड इज होम टू मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ये जो जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड क्या है कि ये आइलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलस जो आइलैंड है वो यही जावा है, और इंडोनेशिया की तकरीबन हाफ पॉपुलेशन इसी जावा आइलैंड पर रहती है। नाउ उसके बाद हमारे पास है क्रिबिती आइलैंड। देखो ये है ना क्रिबिती आइलैंड। ये क्रिबिती आइलैंड जो है, ये क्रिबिती आइलैंड इज अगेन व्हाट? दिस इज अगेन व्हाट? अगेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो यहां पे क्रिबिती आइलैंड में एक ट्रीटी हुई है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ क्रिबिती। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ क्रिबिती या ट्रीटी ऑफ तरावा। वो जो कभी कभार पूछते हैं व्हाट इज ट्रीटी ऑफ क्रिबिती और ट्रीटी ऑफ तरावा, दोनों एक ही के नाम है, मतलब एक ही चीज के दो नाम है, ट्रीटी ऑफ क्रिबिती और ट्रीटी ऑफ तरावा। ये हुई थी 20 सितंबर 1979 को। किस किस के बीच में? बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रिपब्लिक ऑफ क्रिबिती। बात समझ आ रही? ऑफिशियली इस क्रिबिती को बोलते हैं ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ क्रिबिती। एंड ये जो आइलैंड कंट्री है, ये बेसिकली जब ओशनिया हमने पढ़ा था, हमने बोला था ऑस्ट्रेलिया और इसके सराउंडिंग आइलैंड्स को बोलते हैं ओशनिया। उनमें एक हमने पढ़ा था माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया, और उसी माइक्रोनेशिया में आता है क्या? ये क्रिबिती उसी में आता है, दिस ओशनिया इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। इस क्रिबिती की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं तरावा। क्रिबिती ये यूनाइटेड किंगडम्स की कॉलोनी थी और इनको इंडिपेंडेंस मिली 1979 में। ये जो क्रिबिती है इसमें आते हैं 33 आइलैंड्स। 33 आइलैंड जो है वो ग्रुप हुए हैं, अगर आप देखोगे, गिलबर्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, गिलबर्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सेकंड इज दैट फोनेक्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड थर्ड इज लाइन आइलैंड्स। और इसके जो वेस्ट, इसमें क्या होता है, ये जो यहां पे ये 32 आइलैंड्स ये करेंगे कंसिस्ट कौन सा? गिलबर्ट ग्रुप, फोनेक्स एंड लाइन आइलैंड। फिर आता है आइलैंड ऑफ बनाबा। आइलैंड ऑफ बनाबा थोड़ा सा इसमें सेपरेट है वो। सो दैट मींस कि दिस क्रिबिती consists of 3 main group of islands, this Gilbert Island, Gilbert group of islands, Phoenix group of islands, and Line Islands, and there is a separate island also which is the 33rd island of this Kribiti, that is called as island of Banaba. Thank you.